कुमार कहाँ जाते हैं ये हमें क्या पता, वो तो कोई जेडीयू का प्रवक्ता बोलेगा। पिछली बार भी वो हमारे साथ 43 सीट जीते थे और मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 75 सीट जीतने वाली पार्टी के हम थे तो मंत्री बने, और जिनके पास 43 सीट थी बस वो मुख्यमंत्री बने। और मोदी जी ने कहा था 2025 तक आप मुख्यमंत्री हैं जी, लेकिन बीच में वो लालटेन वालों का लालटेन पकड़ लिया उन्होंने जाके जी। कितना बिहार में काम हो रहा था, उद्योग लग रहा था, इंडस्ट्री लग रही थी, 17 इथेनॉल प्लांट लग रहे थे, टेक्सटाइल पार्क लग रहा था, बिहार के लोगों में उम्मीद जगी थी, बिहार में औद्योगिकरण हो रहा था, उद्योग की क्रांति हो रही थी। अब बीच में लालटेन लगा दिया, तो जब लालटेन लग जाता उद्योग के साथ उसी दिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बनेगा। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहाँ जाते हैं ये हमें क्या पता, वो तो कोई जेडीयू का प्रवक्ता बोलेगा। वो तो उनका मन करता है, वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, कभी हमारे साथ रहते हैं, कभी उनके साथ रहते हैं। पिछली बार भी वो हमारे साथ 43 सीट जीते थे और मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। 75 सीट जीतने वाली पार्टी के हम थे तो मंत्री बने, और जिनके पास 43 सीट थी बस वो मुख्यमंत्री बने। और मोदी जी ने कहा था 2025 तक आप मुख्यमंत्री हैं जी, लेकिन बीच में वो लालटेन वालों का लालटेन पकड़ लिया उन्होंने जाके जी। कितना बिहार में काम हो रहा था, उद्योग लग रहा था, इंडस्ट्री लग रही थी, 17 इथेनॉल प्लांट लग रहे थे, टेक्सटाइल पार्क लग रहा था, बिहार के लोगों में उम्मीद जगी थी, बिहार में औद्योगिकरण हो रहा था, उद्योग की क्रांति हो रही थी। अब बीच में लालटेन लगा दिया, तो जब लालटेन लग जाता उद्योग के साथ तो उसी दिन दरवाज़ा बंद हो जाता है जी। क्योंकि लालटेन निशानी है उद्योग बंद करने की, लालटेन निशानी उद्योग खोलने की नहीं। आज जो मंत्री हैं उद्योग मंत्री वो लालटेन के हैं, तो लालटेन वालों के साथ कौन उद्योग लगाने जाएगा। सर अभी जैसे कि आपने जिक्र किया, तो एनडीए जैसे ही उन्होंने छोड़ा नीतीश कुमार ने, फिर उसके बाद अमित शाह का एक बयान आता है कि अब चाह करके भी वो हमेशा के लिए एनडीए का दरवाज़ा जो है वो नीतीश कुमार के लिए बंद हो गया है। लेकिन अभी उन्होंने हाल ही में राजस्थान में नीतीश कुमार ने ये कहा था कि अगर उधर से किसी भी तरह का प्रपोजल आता है तो हम उस पर विचार करेंगे, मतलब वो आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या फिर से एनडीए नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोल रही है? हमारे पास तो कोई सूचना नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमने तैयारी कर ली है 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 40 की 40 लोकसभा सीट कैसे जीतें इस पे काम कर रहे हैं। और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता बनेगा। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे बिहार को बनाने के लिए। हमारी ज़्यादा सीट होते हुए भी हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो वो छोड़ कर गए हैं, हमने उनको नहीं छोड़ा। वो क्यों गए, उनसे सवाल कभी एमएनएफ में बुला के आप पूछिए कि क्या हो जाता है, क्यों छोड़ कर चले गए। मोदी जी के अच्छा सिला दिया उन्होंने, मोदी जी के प्यार का। सर वो छोड़ करके गए थे तो क्या फिर वो वापस आते हैं? तो आप लोग, मैं यही पूछना चाहता हूं कि नहीं, अभी तो हमारे पास कोई इस तरह का प्रपोजल ना है, ना हम उस पर विचार करने वाले हैं। हमारा उनका रिश्ता उन्होंने तोड़ा है जी, हमने नहीं तोड़ा है। हम लोग तो सरकार में थे, मैं भी काम कर रहा था। हम तो दिल्ली आए थे, इन्वेस्टर का एक ऑफिस खोल रहे थे, और यहाँ आए तो मंत्री के तौर पे थे, लौटे तो सरकार बदल गई थी। तो ये उनका फैसला, हम लोगों का फैसला नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप लोग सर बीजेपी बिहार में मेहनत कर रही है और बीजेपी के पास लेकिन सीएम फेस नहीं है, तो आखिर बीजेपी सीएम फेस के तौर पर किसे मैदान में उतारेगी? सीएम फेस के पास क्या होता है? दो नाक होते हैं क्या? 4 आंख होता है। बीजेपी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। सेंट्रल मिनिस्टर रहे हुए नेता हैं, स्टेट में मिनिस्टर रहे हुए नेता हैं। आपको बीजेपी में कौन नेता कम लगता है जो नीतीश कुमार जी से बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता है? क्या मंत्रियों के तौर पे जो बीजेपी की नीतीश जी के सरकार में मंत्री थे, क्या वो लोगों ने बेहतरीन काम नहीं किया था? फेस क्या होता है? लोकतंत्र में जिसके पास संख्या होती है वही फेस होता है। संख्या बीजेपी के पास थी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए, तो वो क्या जनता ने उनको मोहर दिया था? क्या उनके नाम पे मोहर लगाया? वो तो 43 सीट जीते थे, तो क्या बीजेपी ज़्यादा जीती थी। सर बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ रही है?
नहीं, हम लोग अभी जीतन राम मांझी जी, कुशवाहा जी और लोजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है और हमारे साथ सब समाज के लोग हैं, कहीं कोई दुश्वारी होने वाली नहीं है।